चलो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट की नई ड्रामेबाजी आ गई है। तो मैंने कुछ पेजेस के ऊपर देखा कि हमारे लेजेंड आकिब जावेद का कहना ये है और या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना ये है कि भाई हर फॉर्मेट का जो प्लेयर है वो अलग होगा। मतलब टेस्ट वाला जो है वो ओडीआई टी20 नहीं खेलेगा और जो ओडीआई टी20 वाला है वो टेस्ट नहीं खेलेगा। मतलब रेड बॉल वाला वाइट बॉल नहीं खेलेगा, वाइट बॉल वाला रेड बॉल नहीं खेलेगा। अच्छा भाई, सही है, ये चीज़ समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद रात में जब सोता है तो सोच के सोता है कि मुझे सुबह उठ के कुछ भंड मारना है। समझ रहे, मैं सुबह उठ के ये पॉलिसी बनाऊंगा, ये डिसीजन दे दूंगा और इस पे बस सबको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ सोचना नहीं है, बस ये रात में ये सोच के सो जाऊंगा कि सुबह उठ के मुझे ये डिसीजन करना है, वर्क करेगा या नहीं करेगा ये बाद में देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद ऐसे सोता है, क्योंकि भाई रोज नई पॉलिसीज, रोज नए डिसीजंस, रोज नए चेंजेस, तो ये चीज़ें वर्क किस तरीके से करेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग फॉर्मेट के लिए स्पेशलिस्ट बनाने के लिए, तो आप शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल ले लें, आप अबरार अहमद की मिसाल ले लें। क्योंकि आप आंखें बंद करके खुद सोचें कि आप लोगों के दिमाग में कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा कि जो तीनों फॉर्मेट में बैठता हो। भाई मेरे दिमाग में भी तो आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को कौन से फॉर्मेट से ड्रॉप करा जाएगा, ये बात अगर आकिब जावेद थोड़ा सा बता दें कि ये चीज़ वर्क किस तरीके से करेगी आगे जाके, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म अभी नहीं है। वैसे तो वो आपका फ्रंट लाइन बॉलर है, ये बात तो मानने वाली है, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन हमारा फ्रंट लाइन बॉलर वही है कि आप उसको टेस्ट भी खिलाते हो, आप उसको ओडीआई भी खिलाते हो, ओडीआई का तो कैप्टन है, और टी20 भी खिलाते हो। तो आप उसको कौन से फॉर्मेट से ड्रॉप करोगे, कौन से फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट बनाओगे? क्योंकि टी20 में तो बुरा हशर हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का, हमने देखा हुआ है। पेस नाम को नहीं है, डेथ ओवर में अलग वो कुटते हैं, और लेकिन परमानेंट मेंबर है टी20 के। टेस्ट में भी यही हशर है, मतलब अगर 2-3 दिन टेस्ट मैच चल जाए तो उनका पेस आ जाता है 128 पे, 126 पे, ये उनका पेस होता है। तो यहाँ पे भी परमानेंट हो गए हैं, तो ड्रॉप कहाँ से हो रहे हैं? मतलब टेस्ट से ड्रॉप होंगे, दोनों में फॉर्म नहीं है, तो ड्रॉप कहाँ से हो रहे हैं? वाइट बॉल से हो रहे हैं या रेड बॉल से हो रहे हैं, ये भी बता दें। अब बात करते हैं अबरार अहमद की। अबरार अहमद तो एक अच्छा बॉलर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अबरार अहमद ने आपको करके भी दिखाया हुआ है, आपको टेस्ट में भी करके दिखाया हुआ है, आपको टी20 में भी करके दिखाया हुआ है, आपको ओडीआई में भी करके दिखाया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का आपको वो एक अकेला ही बॉलर था जो हमारे लिए एक पॉजिटिव था, वरना उसके अलावा तो बुरा हशर था हमारा। तो अबरार अहमद को कौन से फॉर्मेट से ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो तो तीनों में परफॉर्म कर रहा है। एक मैंने बुरे की मिसाल दे दी, एक मैंने अच्छे की मिसाल दे दी। शाहीन शाह अफरीदी तीनों में परफॉर्म नहीं कर रहा, अबरार अहमद तीनों में परफॉर्म कर रहा है। तो कौन से प्लेयर को कौन से फॉर्मेट से ड्रॉप करा जा रहा है, ये जरा क्लियर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आकिब जावेद आपकी। देखिए, अगर सोचा जाए ना तो थ्योरी में ये चीज़ सही लग रही है कि आपने एक प्लेयर को स्पेशलिस्ट बनाना है किसी फॉर्मेट का, या तो रेड बॉल का या वाइट बॉल का, तो ये चीज़ सुनने में सही लग रही है, लेकिन ये चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट होती हुई नहीं दिख रही। क्योंकि आपने अपने फेवरेट प्लेयर टीम्स के अंदर खुद ही भरे हुए हैं। आपने शाहीन शाह अफरीदी को तीनों फॉर्मेट में डाला हुआ है, ओडीआई का तो कैप्टन बनाया हुआ है। आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में डाला हुआ है, आपने अबरार अहमद को तीनों फॉर्मेट में डाला हुआ है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप कौन से फॉर्मेट से इन प्लेयर्स को निकालेंगे? शाहीन शाह अफरीदी को कौन से फॉर्मेट से निकालेंगे? बाबर आजम को कौन से फॉर्मेट से निकालेंगे? तो समझ नहीं आ रहा ना, मतलब आपकी प्लान्स में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बस ऐसा लगता है कि आप सोते हैं तो ये सोच के सोते हैं कि मुझे कुछ नया भंड मारना ही मारना है सुबह, ऐसे ही लग रहा होता है मुझे। क्योंकि आपके डिसीजंस मुझे वर्क करते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान टीम का मसला कभी प्लेयर्स से रिलेटेड था ही नहीं। आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी अपने बोर्ड के अंदर। हमारा चेयरमैन चेंज हो जाता है, हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, हमारे डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं, बस ये चेंज नहीं हुई आकिब जावेद। इनसे पता नहीं क्या ही इनके पास है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स का, जो इनको हटा नहीं पा रहे हैं। तो प्लेयर्स हमारे कभी मसला था ही नहीं। मतलब उनकी अगर डायरेक्शन सही करी जाए, उनको अगर सही से रोड मैप दिया जाए, उनकी फिटनेस के ऊपर काम किया जाए, उनकी पावर हिटिंग के ऊपर काम किया जाए, तो सीधे हमारी चीज़ें सीधी हो सकती हैं। तो
रोज नए डिसीजन देना, रोज नई पॉलिसीज बनाना ये जरूरी नहीं है भाई। जो प्लेयर्स हैं इन्हीं के साथ इम्प्रूवमेंट कर लो, या जो परफॉर्मर डोमेस्टिक में है उनके साथ उनको टीम में लेके आ जाओ, जो डिजर्विंग है उनको टीम में लेके आओ, जो नॉन डिजर्विंग है उनको टीम से निकाल दो। तो ये आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाना और आवाम को पागल बनाना, ये चीज़ सही नहीं है भाई। आवाम सवाल तो करेगी अब, क्योंकि भाई लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ की कि भाई अब सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डिसीजन इस तरीके के दे रहे होते हो कि जो आप लोगों के समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे तो ये डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, कभी आप डोमेस्टिक पॉलिसीज बना देते हो, कभी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट्स बना देते हो, और कभी आप ये भंड मार देते हो कि आप प्लेयर को स्पेशलिस्ट बनाओगे किसी एक फॉर्मेट का। तो चीज़ें क्लियर करो यार, सही है, चीज़ें क्लियर करो भाई।